हे माय लवीज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो गाइस, आज मैं अपनी स्टोरी बताने वाली हूँ। तो ठीक है, हमेशा की तरह कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर दो, खाना वाला रेडी कर लो एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो स्टोरी शुरू होती है। मैं इस स्टोरी में यही बताने वाली हूँ कि मुझे शुरू से लाइक स्कूल से मुझे कितना ज़्यादा हेट मिला है भाई साहब, कितना ज़्यादा। एंड अभी तक वो कंटिन्यू है, अभी तक वो रुका नहीं है। मुझे लगता है आगे भी यही होगा। तो होता क्या है, ये लाइट थोड़ा ऑफ करूँ क्या, बहुत ज़्यादा वो कर रहा है। कोई ना, रहने देते हैं, एडिट करते समय कर लेंगे। तो होता क्या है, मैंने नर्सरी से 5th तक दूसरे स्कूल में पढ़ाई की एंड मैंने 6 से 12 तक दूसरे स्कूल में की। तो जब मैं 6 क्लास में एडमिशन लेती हूँ दूसरे स्कूल में, तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी मैम, हाँ बड़ी प्यारी बच्ची है, और कोई भी प्रॉब्लम होगा बेटा मुझे बताना, कोई भी दिक्कत होगी मुझे बताना, कोई तुमको परेशान करे मुझे बताना। ऐसा लग रहा था उससे कोई एकदम तोड़ देंगी भाई साहब, पर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा इन्होंने मुझे तोड़ दिया। तो होता क्या है, हमारा एडमिशन होता है एंड एडमिशन में हमें बोला गया था बेटा एंट्रेंस आपका एग्ज़ाम होगा तब एडमिशन लेंगे। सो कॉल्ड एंट्रेंस में पता है क्या हुआ, मुझसे एक टेबल पूछी गई। आई होप कि 7 की थी कि 4 की थी, मुझे केवल ये 5 तक की पूछी गई। मतलब वाला 5 नहीं, 7 5 सा, बस 1 से 7 तक सुना दो बेटा, 1 से 7 तक, और अपने मम्मी पापा का नाम लिख के दिखा दो मुझे। मैंने वो कर दिया, हो गया एडमिशन। तभी मुझे घपला लग रहा था, इतनी आसानी से एंट्रेंस पास हो गया भाई। चलो कोई ना, एडमिशन लिया। काफ़ी अच्छे टीचर्स थे। एक और मेरी मैम थी इंग्लिश की, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, नाम हम किसी का नहीं लेना चाहेंगे। उन्होंने मुझसे बोला, वाह बेटा आप तो कितनी अच्छी एप्लीकेशन लिख लेते हो अभी से। तो मैंने कहा हाँ, मैंने मतलब सीखा है ऐसे, मुझे स्कूल में पढ़ाया गया। कौन से स्कूल से पढ़े हो? फिर मैंने अपने स्कूल का नाम बताया। फिर कहे ओ वहाँ तो कुछ खास नहीं पढ़ाते हैं। मैंने सोचा यहाँ कुछ खास ही पढ़ाते होंगे फिर तो। ठीक है, मैंने एडमिशन ले लिया एंड एप्लीकेशन वगैरह लिख दी। वो काफ़ी खुश हो गई मुझसे, इम्प्रेस हो गई। तो उन्होंने कहा बेटा तुम अपना नाम लिख के दिखाओ, सब कुछ दिखाया। भाई ऐसा पूछ रहे थे जैसे लग रहा है मैं नर्सरी में हूँ, मुझे नाम लिखना नहीं आता। नाम वगैरह लिखा। फिर कहीं कोई भी, इन्होंने भी सेम लाइन बोली, कोई भी प्रॉब्लम होगी मुझे बताना, कोई भी तुमको परेशान करे मुझे बताना, कोई भी दिक्कत होगी लाइक तुम्हारी स्कूल से लेकर के पर्सनल वाली मुझे बताना। मैंने सबसे कहा वाओ, मैंने अपने फ्रेंड जिनको न्यू फ्रेंड मैंने बनाया था, मैंने कहा वाओ मुझे कितनी अच्छी मैम मिली, देखो तुम लोगों से ऐसा कुछ नहीं बोलती, मुझसे ऐसा बोल रही है भाई, कुछ तो दिखा होगा ना मुझ में। तो लोग कहती धीरे धीरे रहो पता चलेगा तुमको। है ऐसा क्यों बोलेंगी भाई, ऐसा क्यों ही किसी से बोलेंगे फेक तरीके से। हाँ लेकिन बाद में पता चलता है सबसे बेकार वही थी। तो होता क्या है, एडमिशन ले लिया एंड मैंने 6 to 8 तक की पढ़ाई वहाँ से पहले की एंड 6 to 12 तक की। 8 तक का किस्सा बताती हूँ। 8 तक में टीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था वहाँ का, एवरीथिंग। फीस भी ठीक थी एंड सब कुछ ठीक था। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो किसी से कहो तो हाँ सुनवाई तुरंत होती थी। भाई साहब 8th के बाद उन्होंने ऐसा हाल कर डाला था ना, मन करा था भाई तुरंत मैं उस स्कूल के जब भाग जाऊं। ऐसे से टीचर ला के भर दिए थे जो पढ़ाते कहाँ थे, फ़ोन से देख के भाई। इससे अच्छा है फ़ोन से देख के अगर पढ़ना हो तो मैं घर से ना पढ़ लूँ। फ़ोन से देख के पढ़ाते थे, चलो कोई ना। तो इन्होंने 9th 10th ऐसे हमको पढ़ाया। मैंने कहा चलो जाने दो, 11th 12th में क्या पता कुछ अच्छा ही मिले। 11th 12th में भाई कितने सब्जेक्ट होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 6 होते हैं जहाँ तक। हिंदी, इंग्लिश और मेरा एंशिएंट हिस्ट्री था, जियोग्राफी था, सोशियोलॉजी था। ये में भी 5 होते हैं भाई, शायद 5 या 6 होते हैं ऐसे, मेरे को अभी याद नहीं क्योंकि मुझे 4 साल हो गए।
तो उन पाँचों सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट मेरे थे, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी। मुझे लेना था पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी के रिप्लेस करके, क्योंकि मैंने शुरू से ही बोला मुझे पॉलिटिकल साइंस चाहिए। वहाँ पे मैंने बोला था, उन्होंने बोल दिया पॉलिटिकल साइंस के बेटे टीचर नहीं है और सोशियोलॉजी पढ़ो अच्छा रहेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई ना, एडजस्ट कर लेंगे भाई, इतना क्या है। तो मैंने मजबूरी समझी, हाँ चल टीचर नहीं, कोई बात नहीं, तो मैंने सोशियोलॉजी ले लिया। अब हुआ क्या, इन्होंने 3 सब्जेक्ट के एक ही टीचर को दे दिया, लाइक एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाता था। ब्रो, फिर क्या होता है, ये बात मैं 11th की बता रही हूँ, 11th की, ठीक है। फिर हम लोग सोचते चलो जाने दो यार, 12th तक का सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग नॉर्मल हो जाएगी सब कुछ। तो फिर क्या होता है, जैसे जैसे जब 12th आता है, बेटा आपके प्री बोर्ड्स होंगे, अच्छे से पढ़ाई करना भाई, तुम अच्छे से पढ़ाओ तो कम से कम। नहीं पढ़ाते थे, 3 सब्जेक्ट के एक टीचर थे, एंड वो कभी आते थे कभी नहीं आए, और वो इतनी लेट आते थे क्लास में भाई, 15-20 मिनट वो लेट आते थे क्लास में। एंड वो पढ़ाएंगे क्या, क्या पढ़ाएंगे भाई, बोर हो जाते थे हम लोग। एक ही टीचर 3 सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है, कहीं हुआ है ऐसा। और सुनो, जो साइंस वाले बच्चे थे उनको सब अलग अलग टीचर्स दिए गए थे, फिज़िक्स के अलग, बायो के अलग और केमिस्ट्री के अलग, ऐसे मैथ्स के अलग, वो पीसीएम वालों को, और हम लोगों को ऐसे थमा दिया गया। भाई फ़ीस लेते थे, फ़ीस इन्होंने एक्स्ट्रा बढ़ा दी थी उस टाइम पे, हम लोग की फ़ीस क्यों बढ़ा रहे हो जब तुम्हें टीचर ही नहीं देना है। कोई ना, हम लोगों ने हैंडल किया। 12th में भी इन्होंने यही किया, 12th में भी इन्होंने चेंज नहीं किया किसी भी टीचर को। फिर हम लोग जाते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बिकॉज़ हम लोग के मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे थे एज़ इन यूजुअल। जब पहले जो मार्क्स आते थे वो इतने अच्छे आते थे, और जैसे ही 11th-12th में पहुँचे मार्क्स इतने गिर गए। भाई कौन गिर गया, मार्क्स गिर गए, कौन गिरा है भाई। तो ऐसा हुआ हमारे साथ, जैसे कहते हैं ना, शुरू से बहुत ज़्यादा हेटिंग मिली। तो हुआ क्या, आर्ट्स वाले बच्चे जो थे वो शुरू से बहुत ज़्यादा तेज़ थे, और ये नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा ढीले बच्चे थे इसलिए उन्होंने आर्ट्स ले लिया, ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उन्हें यूपीएससी करना था, सो इसलिए उन्होंने लिया। वो इंटरेस्ट मुझे भी शुरू से ही रहा है आर्ट्स में। आर्ट्स को आर्ट्स ना समझ लेना, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब मुझे भी शुरू से इंटरेस्ट रहा ह्यूमैनिटीज़ में, ठीक है। तो हमने ले लिया। अब जब मार्क्स कम आए तो हम लोग का एकदम पारा हाई हुआ, तो हम लोग जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस। और प्रिंसिपल ऑफिस में क्या होता है, जो प्रिंसिपल रहती है और जो उनके हस्बैंड होते हैं वो मैनेजर होते हैं। प्रिंसिपल मैनेजर एक ही फैमिली से हैं भाई, प्रिंसिपल मैम हो गई और जो मैनेजर है वो सर हो गए, वो हस्बैंड वाइफ हैं। वहाँ पे जाके हम लोग शिकायत करते हैं कि काफ़ी, मतलब 2-3 साल ऐसे हो गए, और मतलब हम लोग कैसे क्या करें, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इतने मार्क्स बहुत ज़्यादा ही कम आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, आप टीचर्स प्लीज़ बदल दीजिए। बड़े प्यार से हम लोगों ने बोला था। उन्होंने कहा पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो टीसी लेके भाग जाओ, ऐसे बोला। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो टीसी लेके हम भगा देंगे, ऐसे बोला था शायद उन्होंने। भाई साहब इतना बुरा लगा था, हम लोग आए अपने क्लास में रोने लग गए। हम लोग क्या, एक काम करते हैं, चलो अपने पेरेंट्स को बुला के लाते हैं कल। तो पेरेंट्स को बुला करके लाते हैं, ठीक है। सबके पेरेंट्स आते हैं एक ही टाइम पे, सबके पेरेंट्स, एंड सबके पेरेंट्स बात करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है आपके स्कूल में, एक टीचर पढ़ा रहा है 3-3 सब्जेक्ट को। गाइस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। सबके पेरेंट्स आते हैं एंड शिकायत करते हैं कि आपके स्कूल में ये सब चीज़ें हो रही हैं, टीचर्स को चेंज करिए, चेंज ना करिए और टीचर्स को रखिए, आप इतनी फ़ीस ले रहे हो भाई। उन्होंने साफ बोल दिया कि 1 साल बचा है और कोई भी टीचर्स मुझे नहीं मिल रहा है, एंड अगर मिलता तो मैं रख लेती। भाई इन्होंने पता है फिज़िक्स और केमिस्ट्री की टीचर्स को बार बार चेंज किया, एंड उसके लिए इनके पास पैसे थे, टीचर्स अवेलेबल थे। हमारे लिए टीचर्स इनके पास अवेलेबल नहीं हुए। पार्शियलिटी होती थी साइंस के स्टूडेंट से आर्ट के स्टूडेंट की।
तो होता क्या, उन्होंने साफ मना कर दिया, भाई टीचर्स मिल ही नहीं रहे हैं, टीचर्स मिलेंगे भी कैसे, तुम टिकाओगे 4,000 रुपये पर मंथ, कहाँ से मिलेंगे, और साइंस वालों को तुम दोगे 8-10 हज़ार। मुझे किसी टीचर से ही सुनने को मिला था कि जो आर्ट्स वाले थे उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे केवल मिलते हैं 4,000, और इतने घंटे के, और ऊपर से मुझे कहा जाता है तुम सुबह रुको शाम रुको, तुम दिन भर ड्यूटी दो यहाँ पे, तब तुम्हें 4,000 मिल रहा है। एंड जो फिजिक्स केमिस्ट्री, ये जो पीसीएम एंड पीसीबी वाले थे ना, उनको मिलते थे 8 से 10 हज़ार, वो भी नॉर्मल, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ाने के लिए। भाई साहब इतनी पार्शियलिटी होती थी यार। फिर क्या होता है, एक दिन मेरी ही फ्रेंड की बहन थी, छोटी बहन थी, और वो ऐसी टीचर से कुछ पूछ रही थी, मे बी शायद कुछ पूछ रही थी, काफ़ी देर तक वो ऐसे खड़े होकर पूछ रही थी, हम लोगों ने देखा था, नॉर्मली कुछ पूछ रही थी पढ़ाई से रिलेटेड। तो वो जो मिस मेहरा, क्या बोले इनको, जो वो थी इंग्लिश वाली, जिन्होंने मुझसे कहा था कोई प्रॉब्लम होगी बताना, वो जाके वहाँ पे उसे सुना रही हैं कि अब लोग टीचर्स पे ध्यान देने लगे हैं, टीचर से बात करने लगे हैं इतना ज़्यादा, पता नहीं क्या दिन भर पूछना रहता है, कितने ज़्यादा क्लोज है टीचर से। और एक और इंसिडेंट बताते हैं। एक दिन क्या होता है, ऐसे ही यहाँ पे नीलकंठ करके, वो पता नहीं क्या है यार, पार्क है क्या है, कुछ है, आई डोंट नो, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, वीडियो वायरल होती है कि वहाँ पे 2 लड़कियाँ आपस में से लड़ रही हैं, और उसमें से एक लड़की ने मिडी पहनी थी और एक ने जींस टॉप पहनी थी, लेकिन उसकी मिडी मतलब घुटने के नीचे थी, काफ़ी मतलब लॉन्ग मिडी थी उसकी। तो वो जब वीडियो देखी, कह रही है आजकल की लड़कियों को तमीज़ नहीं है, देखो पहले कैसे कपड़े पहन के जाती हैं, फिर इस तरीके से कर रही हैं। भाई साहब कहाँ सोच जाती है तुम्हारी, मतलब क्या चीज़ हुई वो तुम्हें मैटर नहीं पता, उल्टा बस आप सबसे पहले उसके कपड़े को जज कर रहे हो ब्रो। और बताते हैं, 6th की 7th में जब थे, काफ़ी छोटे छोटे थे भाई, कोई ग्रोथ नहीं बॉडी की, मैंने पहनी थी कुर्ती, एंड हर स्कूल की ड्रेस ऐसे, अब मतलब ड्रेस तो बताई जाती है, ये पहनना है वो पहनना है, मैंने सिर्फ कुर्ती वाइट कलर की पहनी थी, एंड उसका नेक भाई यहाँ तक था, यहाँ तक, एंड उस पर वो जो हुक लगे नहीं होते हैं, वो हुक लगा हुआ था। एक दिन हम लोग नीचे गए और हम शगुन ऐसे कुछ बात कर रहे थे, तो नथिंग हम लोग के हाथ से शायद हैंकी छूट गई, मेरे हाथ से छूट गई, तो ऐसे मैं नीचे उठ के ऐसे उठाने लगी, तो आकर के क्या बोली है, एक बात मैं तुम लोग को समझाऊं। मैंने कहा हाँ बोलो, प्रिंसिपल बोले। तो उन्होंने कहा नीचे झुकोगी तो दिखेगा। वाह भाई, उसमें एक हुक खुला था ताकि ये गला ऐसे दब ना जाए, वो चाहती थी हम मर जाए, गला दब ना जाए, उसमें एक हुक खुला था, और लोग इतने छोटे छोटे थे, नीचे झुकोगी तो दिखेगा। क्लैप फॉर है। एक हमारी और एक टीचर्स जो हुआ करती थी, एक सब्जेक्ट वो पढ़ाती थी, हिस्ट्री पढ़ाती थी, वो फ़ोन से देख देख के पढ़ाती थी। हम लोगों ने इतनी बार शिकायत की कि फ़ोन से देख के पढ़ाती हैं, फ़ोन से देख के पढ़ना तो हम लोग भी पढ़ लेंगे ना, हम लोग भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा जो शांति से पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो, नहीं तो वो भी नहीं पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि उनको ये लगता था, ये लगता है, क्योंकि हम लोग सच में नहीं निकले उस स्कूल से, उनको ये लगता था 12th में है, बच्चे जाएंगे कहाँ बोर्ड्स का एग्ज़ाम छोड़ के। तो ये हुआ है हमारे स्कूल से, ये जो मुझे हेट मिलती रही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, हाँ चलो ये तो पहले बता दो, एंड अब तो फाइनली उस स्कूल से निकल गए। सो अगर किसी टीचर तक ये मेरी वीडियो पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इतने ज़्यादा पॉपुलर तो है नहीं जो मेरी वीडियो पहुंच जाएगी, लेकिन अगर पहुंच जाए और वो देखें तब तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। और मैं जिज्ञासा हूँ, जिज्ञासा गुप्ता, ठीक है, अगर किसी को याद ना हो, वही जिज्ञासा जिस आपने ना नाक में दम कर दे के रख दिया जिसके, वही वाले, ठीक है। तो ठीक है, आई होप आप सबको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं सुनाऊंगी कि बचपन से मुझे क्या हेट अब तक मिल रही है। ये तो केवल स्कूल का इंसिडेंट हो गया, मैं दूसरा बताऊंगी, ठीक है, लाइब्रेरी का, रास्ते का, मोहल्ले का, घर का, सबका, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।